महाराज एक व्यक्ति घर में कोई काम काज नहीं करता, पुजारी जी घर में कुछ काम नहीं करता, सिर्फ खाता रहता है। घर वाले बड़े परेशान, 20-20 रोटियां खा जाता, काम कुछ करता नहीं। घर वालों ने कई बार कहा कुछ काम किया करो, महाराज घर वालों ने कहा पूरे दिन लेटे रहते हो, अरे 20-20 रोटियां खा जाते, कुछ काम किया करो। उसने कहा काम तो हमसे होता ही नहीं, करें कैसे। घर वालों ने कहा काम नहीं होता तो घर से निकलो। अरे वही घर में तो उसी की इज्जत होती जो काम करता, पैसा कमाता, और जो घर में काम ना करता हो, पैसा ना कमाता हो, ऐसे निठल्ले का कहीं सम्मान नहीं होता। प्यारे जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, सच बताना, जिस दिन तुम्हारा कोई सम्मान करेगा, बोलो तुम ज्यादा नहीं 2 साल घर में बैठ के देखना, घर की स्वयं पत्नी ही डांटने लगती। पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, कुछ कमाते नहीं हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, घर में लेटे रहते हो, बड़े बड़े खाते रहते हो। यही हाल उस व्यक्ति के साथ में हुआ। घर के लोगों ने उसे निकाल दिया घर से। महाराज वो चला गया, पूरे दिन घर के बाहर रहा, शाम के फिर लौट के आ गया। घर वालों ने कहा फिर लौट आया, हमने तो तुझे घर से निकाल दिया, फिर वापस आ गया। उसने कहा वापस तो इसलिए आ गया हूँ, शायद आपने हमें घर से निकाला, आपको कष्ट हो रहा हो, पता नहीं कौन भटक रहा सो। मैंने कहा चलो घर में फिर वापस। घर वालों ने फिर निकाल दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम घर में कोई काम धंधा नहीं करते हो, निकल जाओ। निवेदन है बड़े, ये जीवन को बदलने वाली कथा है, 2 मिनट के लिए समझे। महाराज घर वालों ने निकाल दिया, चला गया। अब वो जुगाड़ ढूंढ रहा, जुगाड़ खोज रहा, जानते क्या, बोले ऐसी जगह मिले जहां काम ना करना पड़े, सिर्फ खाने के लिए मिले। महाराज एक बड़ा सुंदर आश्रम था, उस आश्रम के पास में देखा एक महात्मा जी बड़े मोटे ताजे तिलक लगाए बैठे। उसने सोचा ये महात्मा जी बड़े मोटे ताजे, लगता है इन्हें खाने के लिए बहुत मिलता है, यही जुगाड़ बन सकती है। वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा, महात्मा जी आप हमें अपने पास में रख लो, हम भी आपकी शरण में रहना चाहते। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम महात्मा बन जाओ, इस आश्रम में रहो, सेवा की पूजा करो, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, आश्रम की सेवा करना। उसने कहा महाराज ये नहीं हो सकता, ये झाड़ू पोछा करते तो घर में ही रोटी थी, ये सब नहीं होगा, सिर्फ हमें रोटी चाहिए। महात्मा ने कहा कुछ मत करना, सुबह सुबह हरे राम हरे कृष्ण तो कहता ही रहेगा। बोले हाँ ये तो कर लेंगे। बढ़िया महाराज आश्रम में रहने लगा। अब महाराज वो अपने लिए सुबह 20 रोटी खाता, दोपहर के लिए 20 रोटी रख लेता और 20 रोटी शाम को खाता। महात्मा जी ने देखा ये तो खाता बहुत पर भजन कम करता है, इसकी तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। महात्मा ने समझाया पर वो तो खाने के लिए गया था। कुछ लोग तो इतना खाते कि महाराज अपना तो खाते खाते पर दूसरे का भी खाता खाली कर देते, इतना खाते। निवेदन है हमारी तरफ ध्यान दें, कथा की तरफ 2 मिनट के लिए। महाराज कई दिन हो गए, एक दिन रसोई खाली पड़ी, रसोई में कुछ भोजन नहीं बना। साहब भंडारी अलग बैठा, महात्मा माला फेर रहे। उसने कहा महंत जी आज तो रसोई खाली पड़ी, भंडारी अपना भजन कर रहा, महात्मा अपने भजन कर रहे, रसोई में कुछ नहीं, खाली पड़ा, भूख लगी। महात्मा जी ने कहा देख आज एकादशी है और एकादशी को आश्रम में भोजन नहीं बनता,
उसने कहा महाराज अगर मैंने एकादशी मनाई तो हम कल द्वादशी नहीं मना पाएंगे, हमें तो रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। आप कुछ भी करो, भोजन के रोटी के लिए तो घर छोड़ दिया। महात्मा जी ने कहा देख आश्रम में तो रोटी बनेगी नहीं क्योंकि एकादशी है, तू ऐसा कर 1 किलो आटा ले ले, दाल चावल ले ले और जंगल में यमुना जी के किनारे चला जा। यमुना जी के किनारे भोजन बनाना पाना। महाराज यमुना जी के किनारे भोजन बनाना। उसने आटा लिया, दाल ली, चावल ली, यमुना जी के किनारे जाने लगा। महात्मा जी ने कहा पर ध्यान रखना, जब तू भोजन बनाए पर पाने से पहले भगवान का भोग अवश्य लगा देना, नहीं ऐसे ही पाले। उसने कहा ठीक है गुरुजी। भोजन सारी सामग्री लेके महाराज यमुना जी के किनारे पहुंचा। उसने बढ़िया भोजन बनाया, दाल चावल रोटी बढ़िया बना करके उसे याद आ गया गुरुजी ने कहा था कि बिना भगवान के भोग लगाए मत पाना, सो भोग तो लगा ले। महाराज सामने थाली रखी और भोग लगाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगा रहा है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हमारे जितने पिता तुल्य बैठे हैं, आप लोगों से मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है। उसने जैसे ही सच्चे दिल से भोग लगाया, महाराज राम जी प्रकट हो गए, मां जानकी प्रकट हो गई। देखा ये तो सचमुच के सामने आ गए। अब महाराज उसने रोटी तो अपने लिए अकेली बनाई थी, अब जो अपने लिए गिनती की रोटी बनाई उसमें 2 लोग और आ जाए तो भूखा तो व्यक्ति रह जाएगा। महाराज राम जी को भोजन पवाया, मां जानकी को भोजन पवाया, अब वो तो भूखा रह गए। राम जी ने भोजन पाया। राम जी ने कहा भक्त कल भी भोग लगाना, फिर आऊंगा। उसने कहा कल नहीं आऊंगा, अब तो एकादशी को आऊंगा। पर उसने कहा महाराज एक बात बताओ, अगर मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, आप साथ में अपनी पत्नी को भी लेके आए, पर आपसे निवेदन है अगली एकादशी को और बढ़ के आओ तो बता देना। बोले नहीं हम 2 ही लोग आएंगे और कोई नहीं आएगा। महाराज राम जी तो चले गए। धीरे धीरे अगली एकादशी फिर आई। उसने कहा गुरुजी आटा दाल। गुरुजी ने आटा दाल 1 किलो दिया। उसने कहा गुरुजी 1 किलो से काम ही नहीं चलता। बोले क्यों? बोले महाराज 2 लोग और हैं, आपने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो भगवान आए, उनकी पत्नी आई, हम तो भूखे के भूखे ही रह गए। गुरुजी ने सोचा यार इसका पेट नहीं भरा होगा इसलिए झूठ बोल रहा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं 2 किलो ले जा। 2 किलो आटा दाल चावल लिया और महाराज फिर आया और इसने बहुत सुंदर भोजन बनाया। भोजन बना के बड़ा सुंदर महाराज फिर भोग लगाया। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
महाराज जैसे ही राम माँ जानकी जाने लगे, लखनलाल ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? लखनलाल ने जैसे ही पूछा, राम जी कह रहे मेरे भक्त ने बुलाया, बड़ा सुंदर भोजन बनाता है। लक्ष्मण ने कहा अकेले अकेले भक्त का प्रसाद खा रहे हो, जरा हमें भी तो ले चलो। राम जी ने कहा लक्ष्मण को मना करूंगा बुरा लगेगा, लक्ष्मण जी तुम भी चलो साथ में। अब की बार महाराज 3 हो गए। जैसे ही प्रकट हुए अब तो उसकी भौं ऊपर चढ़ गई। उसने कहा मैंने बोला था अगर ज्यादा आओ तो बता देना, आपने बताया नहीं। अब महाराज राम जी माँ जानकी को लखनलाल को भोजन परोसा और वो फिर भूखा का भूखा रह गया। उसने कहा महाराज आपके चरणों में नमन करता हूँ, अगली एकादशी को और किसी को लाओ तो अभी बता देना, हम ज्यादा आटा ले आएंगे। राम जी ने कहा नहीं अब कोई नहीं आएगा, इतने ही लोग आएंगे। महाराज चला गया। फिर तीसरी एकादशी पड़ी। गुरुदेव से कहा गुरुदेव आटा दाल। गुरुदेव ने कहा दे दो इसे 2 किलो आटा दाल। उसने कहा गुरुजी 2 किलो से कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी पहले 3 आते थे, अब की बार उनके भैया और आ गए। गुरुजी ने कहा ये सिर्फ खाने के लिए झूठ बोलता है। उसने गुरुजी ने कहा कितना चाहिए? बोले कम से कम 5 किलो तो हो। गुरुजी ने सोचा ये आटा बेचता है, शायद ये आटा धन के लालच में बेचता हो। गुरुजी ने कहा 5 किलो नहीं इसे 10 किलो दे दो, ले जाने दो। महाराज अब की बार 10 किलो आटा दाल लिया, पोटली बांधी, सर पे रखी और आगे बढ़ा। गुरुजी ने कहा इसका पीछा करो, चोरी से इसका पीछा करो, ये कर क्या रहा है इतने आटे के। महाराज गुरु के चेला गुरु पीछे पीछे जैसी यमुना जी के किनारे पहुंचा। ये बड़ा चालाक था महाराज, इसने अब की बार भोजन नहीं बनाया, इसने अब की बार भोजन नहीं बनाया, आटा दाल सब ऐसे ही सूखा रख दिया और आवाज लगाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो महाराज राम लक्ष्मण माँ जानकी जाने के लिए तैयार हुए, तब तक भरत शत्रुघ्न आ गए, हनुमान जी आ गए। प्रभु कहाँ जा रहे हो तीनों लोग? राम जी ने कहा मेरे भक्त ने प्रसाद बनाया, सो प्रसाद पाने के लिए जा रहा हूँ। राम जी कहते, हनुमान जी कहते हैं भरत जी शत्रुघ्न चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें भी ले चलो। अब की बार तो महाराज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, राम दरबार पूरा प्रकट हो गया। राम जी ने देखा महाराज सूखा आटा रखा, सूखी दाल रखी, चावल रखे। राम जी ने कहा क्यों भक्त, अब की बार तो तुमने बनाया नहीं, पहले ही बुला लिया। उसने कहा हमें पता था आप पूरा परिवार आओगे, सो हमें तो खाने के लिए मिलेगा नहीं, सो काहे को मेहनत करें, काहे को बनाए। अब तुम सब आ गए सो बनाओ और खाओ। लक्ष्मण ने देखा ये कैसा भगवान का भक्त, भगवान से ही कह रहा तुम बनाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया कैसे भक्त के चक्कर में पड़े हो? राम जी कहते ये तो भक्तों का भाव है, अब भक्त ने कहा तो बनाना तो पड़ेगा। महाराज
माँ जानकी रसोई साफ कर रही हैं, लक्ष्मण लकड़ी ला रहे हैं, लखन लाल महाराज भरत जी आटा लगा रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गुरुदेव ने देखा 4 घंटे हो गए, ये पेड़ के नीचे बैठा, ना तो खाना बना रहा और ना कुछ कर रहा, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठा। देखो ध्यान रखना, राम लक्ष्मण माँ जानकी लखन लाल भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सिर्फ उसी को दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव पास में गए, गुरुदेव ने पूछा क्यों चेला, मैं तुझे 4 घंटे से देख रहा हूं, ना तू कुछ कर रहा है ना भोजन बना रहा है, इस वृक्ष के नीचे बैठा क्या कर रहा है? उसने कहा गुरुदेव देख नहीं रहे कितनी सेना लगी, कोई लकड़ी तोड़ रहा है, कोई भोजन बना रहा, कोई आटा लगा रहा है, कोई रसोई साफ कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव ने सोचा ये भूखा है, इसलिए शायद इसके दिमाग की कोई नस तो नहीं हट गई, ये पागल हो गया। गुरुदेव ने कहा अरे पागल हो गया, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा गुरुदेव आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो तो सब सामने है। गुरुदेव बार बार पूछ रहे, वो यही कह रहा है। गुरुदेव ने कहा अगर तेरे भगवान हैं, अगर तेरे परम ब्रह्म परमात्मा यहाँ हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अगर हैं तो अपने भगवान से बोल, हमें भी दर्शन दे। महाराज उस भक्त ने भगवान से कहा गोविंद आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मेरे गुरुदेव को आप दिखाई दो, दर्शन दो। अगर आप मेरे गुरुदेव को दर्शन नहीं दोगे तो गुरुदेव हमें बदनाम कर देंगे, हमें झूठा साबित कर देंगे, महाराज आश्रम से हमें बाहर निकाल देंगे, और हम तो भोजन के बल पर जी रहे हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान कहते अरे चेला, अरे भक्तराज, ये तो तेरी सुंदर सरल भक्ति है, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। तेरे गुरुदेव की सरल भक्ति नहीं है, इसलिए तेरे गुरुदेव को हम दिखाई नहीं दे सकते हैं, दर्शन नहीं दे सकते हैं। महाराज वो व्यक्ति भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आप गुरुदेव की भक्ति के लिए नहीं, आप मेरी भक्ति के कारण, मेरे निर्मल स्वभाव के कारण आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए तो ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। महाराज जैसे भक्त ने प्रार्थना की, राम जी लखन लाल माँ जानकी पूरे दरबार सहित प्रकट हो गए। महाराज गुरुदेव ने जैसी राम दरबार के दर्शन किए, गुरुदेव अपने चेला के चरणों में लेट गए। चेला, मुझे पूरी जिंदगी हो गई मंदिर में घंटी बजाते बजाते, पर मैंने कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, और तूने महाराज थोड़े समय में भगवान के दर्शन को पा लिया, और मुझे भी तूने भगवान के दर्शन करा दिए। निवेदन है, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव की एक सारे, भाव से जो मुझको है भजता, भव से बेड़ पार। भगवान कहते हैं जो भाव से मुझे भजता, भव से बेड़ा पार है।